नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मैंगो की जो ग्राफ्टिंग होती है, जो हम घर बैठे अभी आपको कभी मैंगो का ग्राफ्टिंग करना हो, मैंगो के पौधों की ग्राफ्टिंग करना हो तो वैसे कैसे करेंगे। आज हम आए हैं गिरजा रोप वाटिका में, जहाँ हमारे मामा जी हैं, वो काफी तरह के मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे इनके यहाँ दशहरी, आम्रपाली, बैगनपल्ली, हापुस, अम्बा, सब तरह के मैंगो की ये ग्राफ्टिंग करते हैं। तो आज हमको ये हमारे मामा जी मैंगो की ग्राफ्टिंग करना सिखाएंगे और घर बैठे आप अपनी मैंगो की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक से जानेंगे कि मैंगो की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उनका प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कितने दिनों में उसके बाद वो फल लगना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा कौन सा मौसम उनके लिए सूटेबल होता है, कितना गर्द चाहिए होता है, कितना आयु चाहिए होता है प्लांट का, सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये हमारे युवराज मामा जी हैं, इनकी ये नर्सरी है गिरजा रोप वाटिका। तो आज इनसे ये सब कुछ जानेंगे। तो हेलो मामा जी। नमस्कार। नमस्कार मामा जी। तो आज हम आपके बारे में, मैंगो की ग्राफ्टिंग के बारे में आपको पूछने वाले हैं। तो जैसे हमें बताइए कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे एक ग्राफ्टिंग होती है, तो ये ग्राफ्टिंग कितने टाइप की होती है। ग्राफ्टिंग अपने पास एक ही टाइप की हो रही। ग्राफ्टिंग तो दो टाइप की हो रही। हाँ। एक होती है सेंडा कलम जिसको अपन बोलते हैं। हाँ। और एक गुट्टी कलम होती है। हाँ। और ये कोई कलम होती है। हाँ। तो सबसे बेस्ट बोलो तो अपने पास ये जो सेंडा कलम है, हाँ। तो सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ, यानी इसका रिजल्ट अपन ने 9 to 5 नहीं बोले तो भी 75 इसका रिजल्ट है। इसलिए सबके अपने नर्सरी के लिए, हाँ, अपने कलाकार के लिए, जो अपन कारागिर बोलते हैं, हाँ, इसके लिए यही अच्छी होती है। तो आप जान रहे हैं, जैसे सी टाइप की कलम होती है, जो सेंडा कलम बोलते हैं, उसमें जो हमारा सक्सेस रेट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हमें सेंडा कलम यदि करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 तरह की ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन उसमें सक्सेस रेट कम होता है, तो आप यदि चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होता है। तो आपको आज हम सिखाएंगे कि इसमें क्या होता है। तो अगला हम पूछेंगे कि जैसे आप ग्राफ्टिंग करते हो, इस ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा मौसम ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये सबसे मौसम जो जून जुलाई महीना होता है। हाँ हाँ। यानी इसका जो क्लाइमेट है, हाँ हाँ, एक क्लाइमेट अच्छा होता है। हाँ। यानी अगर अपन ने मई महीने में अगर करना चाहे, हाँ। तो क्लाइमेट ज्यादा बढ़ता है। हाँ। और जून महीने में शीतल बोलते हैं अपन जिसको, हाँ। 35 के अंदर इसका क्लाइमेट चलता है। हाँ। तो 35 के अंदर जो क्लाइमेट चलता है उसमें जो कलम है वो ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। और धूप में बोले तो ज्यादा उसको मरने के भी चांस होते हैं। हाँ। और जो थर्ड में बोलते हैं वो ज्यादा उगाते नहीं। हाँ। उसको फिर कैप लगाना पड़ता है और थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है उसमें। इसलिए सब नर्सरी वाले के, खेती वाले के लिए यही मौसम अच्छा है, जो जून जुलाई महीना। तो अपन सितंबर महीने तक कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप प्लांट लेते हो ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसकी गर्द कितनी होनी चाहिए, या फिर जैसे ये ग्राफ्टिंग के पौधे हमारे पीछे देख सकते हैं, तो इनका आयु कितना है, ये कितने महीने के प्लांट है, ये पौधे हैं ये अभी तो 1 साल के पौधा है। हाँ। तो मान लो अपने को 1 साल का पौधा, ये पिछले साल का पौधा है। हाँ। अपने को 6 महीने का पौधा भी चलता है। इसकी जो गर्द है इससे छोटी नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर इससे छोटी रहे तो अपन जो कलम बनाते यहाँ पे ये छोटी हो जाती है, इसलिए इसकी गर्द इतनी होना, और इसकी जो हाइट है 1 से 1.5 फीट होना ज्यादा। हाँ। 1 से 1.5 फीट के ऊपर नहीं होना। अगर ऊपर बनाएंगे तो हल जाती है, टूट जाती है। इसकी आयु कितनी होगी इस पौधे की? इसकी करीब 6 महीने के ऊपर है। हाँ हाँ, 6 महीने के ऊपर है। तो हम ऐसे समझिए कि 6 महीने से ऊपर वाले पौधे के लिए ग्राफ्टिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है। सूटेबल हो जाते हैं। और इसकी ग्राफ्टिंग कितने हाइट से करनी चाहिए होती है, यहाँ से इसकी हाइट जो मान लो यहाँ से करना अच्छा है। हाँ। क्योंकि यहाँ जो अपन चाप मार रहे, हाँ। यहाँ बिल्कुल इसको फ्रेश हो जाता है। हाँ। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ इसको कुछ नहीं मिलता। हाँ। यहाँ से अच्छा हो जाता है। यहाँ से अच्छा होता है। अच्छा। और यहाँ अगर अपन करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ जाती, वो हल जाते, उसके टूटने के चांसेस होते हैं। माने ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा हाइट भी नहीं होना। मीडियम साइज में हमें चॉप करना, 1 फीट के अंदर होना चाहिए। 1 फीट के अंदर हमें चॉप करना होता है। बिल्कुल। तो आप चॉप करते हो तो उसकी प्रोसेस जैसा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप चॉप कैसे करते हैं। इसको अपन यहाँ से काट लेते पूरा। हाँ। यहाँ से काटने के बाद में ये जो ढगाली है इसको भी काटते, इसको भी काटते। फिर यहाँ से अपन ब्लेड लेते, ब्लेड से काटने का और इसको भी आकार देने का। हाँ। भी आकार देने से जो ऊपर जो अपन कलम लाते हैं,
हाँ उसको ऐसी ऐसी बना के यानी चाप पूर्ण करने का, हाँ पूरी चाप करके इसको या प्रेस करने का, हाँ और प्रेस करने के बाद में अपन जो टेप रहती है हाँ उसको लपेट लेने का, पूरी बांध के उसको फिर रख देने का। हाँ और रखने के बाद में 8-10 दिन के बाद में यहाँ पे ऐसा छोटा सा फुटवा जो अपन बोलते हैं उसको, हाँ हाँ अंकुर आ जाता है। अंकुर के बाद में अपन समझ लेने का अपनी जो कलम है तो पूरी सक्सेस हो गई। अगर यहाँ मर गए तो उसको और एक चांस है, तो यहाँ से कट करके और यहाँ जो एक ऐसा पौधा आ जाता है बाहर, हाँ हाँ उसको भी अपन कलम कर सकते। यानी जब तक ये जो पेड़ है, ये पेड़ जब तक मरता नहीं तब तक इसको चांसेस है। माने ये जो पॉलिथीन वाला पेड़ है जब तक मरता नहीं तब तक हम इसको चांसेस कि हम इसको दोबारा बिल्कुल 2 बार 3 बार अपन कर सकते हैं। तो हम जैसे कलम कर दिए, तो कलम करने के बाद कोई प्रिकॉशंस या मेजर, जैसे डिसीज लगने के चांसेस होते हैं? तो हाँ, तो डिसीज जैसे किस तरह के डिसीज लग सकते हैं इनको? हाँ लो, इसके ऊपर छोटी हरी हरी पत्ती आती है, हाँ तो उसको अड़ी भी लग जाती है, हाँ हाँ, तो उसको क्लोरोफायर से थोड़ा सा फौरनी कर देने का। हाँ। अगर ज्यादा हो गया तो उसको अंदर से बुरशी अपन जो बोलते हैं, जैसे मान लो ये है, अपन यहाँ बुरशी लगे इसको ड्रेसिंग भी कर सकते हैं और ऊपर से फौरनी भी कर सकते हैं। ज्यादा दिन करने का नहीं, 1-2 बार कर दे तो हो गए। उसको हरी पत्ती आने के बाद में उसको पिकासन कोई नहीं हो सकता। बस तो मैं जैसे हमें मालूम पड़ गया कि हम ग्राफ्टिंग कितनी हाइट में करनी है, कैसी करनी है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। अब हम जैसे जानते हैं कि ये जो ग्राफ्टिंग के पौधे, आप जैसे पहले सीडलिंग लगाते होंगे, सीडलिंग को पॉलीथीन में ट्रांसफर करते हो, बिल्कुल। तो वैसे पॉलीथीन में ट्रांसफर करते हो क्या प्रिकॉशंस या क्या एक्शन लिया जाता है, वो बताइए। हाँ, इसको जैसे पॉलीथीन में लेता है तो आपने देखना चाहिए कि अच्छा पौधा कौन सा है। अगर उसको कुछ कम ज्यादा होता, यानी मान लो उसको बुरशी अपन जो बोलते हैं, तो फंगस इन्फेक्शन आता है, तो उसको बुरशी नाशक COC डाल के यानी पानी में डुबा के, या जो पॉलीथीन है या जो मट्टी है, मट्टी में कुछ ड्रेसिंग करना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसा सीधा डाल के रख देना पड़ता है। ओके। और मैं जैसे पूछ रहा था, आप अलग अलग तरह के, अभी जैसे आपके पास ग्राफ्टिंग के काफी वेराइटी है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं हमारे नर्सरी में यहाँ पे केसर है, बैगनपल्ली है, आम्रपाली है, दशहरी है, हापूस है, इसके अलावा बहुत सारी वेराइटीज है यार, 10 से 12 वेराइटीज के आप कलम करते हो। तो फिर जैसे एक कोई ग्राहक आता है और वो जो कलम करके पौधा ले जाता है, तो हम जैसे हम भी आप जैसे कस्टमर है या हमारे ऑडियंस है, तो इनको जब कोई ग्राहक बेचता है कलम, तो ये पहचानेंगे कैसे ऑडियंस की वो कलम किया हुआ पौधा दशहरी वेराइटी का है या फिर आम्रपाली वेराइटी का है या बैगनपल्ली है या हापूस है, इसको पहचानते कैसे है? जैसे मान लो ये भी सादा पौधा है, सादा पौधे की पत्ती है, अगर हापूस रहा तो इससे थोड़ा जाड़ रहता है, यानी अपन जाड़ बोलते, और जो मल्लिका है, मल्लिका भी थोड़ा कम जाड़ होता है, और दशहरी प्लेन होता है। और ये जो ऊपर की जो रेखा है, इससे ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि ये पेड़ दशहरी का है क्या, मल्लिका है क्या, आम्रपाली का। तुम मान लो 10 पत्ती लाके रख दो मेरे पास, मैं बराबर समझ लूंगा ये दशहरी का है, आम्रपाली का, ये मल्लिका का, इससे अपन पहचान सकते हैं। माने पेड़ के पत्तों से और उनके रेखाओं के पैटर्न से हम पहचान सकते हैं कि वो किस वैरायटी का है। बिल्कुल, माने हर वैरायटी का पैटर्न अलग अलग होता है। सही है। तो हम ऑडियंस को दिखा देंगे कि किस वैरायटी का पैटर्न किस तरह का होता है। आप उस वैरायटी के पैटर्न से, माने लिप के पैटर्न से आप पहचान सकते हो कि वो किस तरह की वैरायटी का है। आपको आम्रपाली मिला है, दशहरी मिला है या कोई और मिला है। तो हमारे पास अब ये अलग अलग तरह के पत्ते हैं, तो आप हमें बताइए कि इनमें आप पहचान कैसे करें। यहाँ 5-6 पत्ते अपन सादी स्कीम है, सादी इसको पहचान सकते। ये जो आम का पत्ता है, ये जो पत्ता है ये राजापुरी का है। अब राजापुरी का कैसा, इसकी जो लंबाई भी ज्यादा है और इसकी रुंदी भी ज्यादा, और ये जो रेशी बोलते हैं अपन, रेशी बोलते हैं ना, ये थोड़ी ज्यादा मोटी है, चौड़ी है। एक पत्ता होगा। अब इसको पहचानेंगे अपन, ये केसर का है, ये केसर का, इसको ज्यादा लंबा भी नहीं है और ज्यादा रुंदा भी नहीं, और ये जो रेशिया है इसकी, ये थोड़ी हल्की सी थोड़ी मोटी है, हल्की सी मोटी, ज्यादा की मोटी नहीं। जैसे मान लो ये अपन ने दिखा है, ये ज्यादा मोटी है। ये मान लो अभी ये पहचानना है, ये है आम्रपाली, ये आम्रपाली का पत्ता है। आम्रपाली का पत्ता जैसे मान लो ये ज्यादा चौड़ा नहीं होता और ज्यादा हाइट भी नहीं होता इसका। और इसकी रेशा जो है
ये गर्द है, यानी ये मान लो ये नजदीक है। अपन दिखते ही नहीं है। ये नजदीक है, इसलिए इसकी पहचान है आम्रपाली की। मान लो अभी ये जो है ये बैगन फली है। ये जो है ना ये बैगन फली, इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ये जो रेशा है इसकी जो लंबाई है ये थोड़ी ज्यादा लंबाई। मान लो शरीर के अलग अलग पहचान के होते हैं। और ये जो है ये दशहरी है। मान लो दशहरी कैसा, इसका जो कलर है ये पूरा टोटल हरा है, इस पे जो है रेस नए के बराबर दिखते हैं। यानी मान लो ये अपना दशहरी। और ये कैसे पहचानेंगे, ये मान लो ये अपना है मल्लिका। ये मल्लिका आम जो है इसका मल्लिका की पहचान है। यानी मल्लिका जो है इसका थोड़ा डार्क है, इसका जो डार्क है ना दशहरी से डार्क होता है। दशहरी से डार्क होता है। इसलिए ऐसा अपन 10 भी पत्ते लाएंगे, 5 भी पत्ते लाएंगे तो अपन पत्ते से पहचान सकते हैं कि अपना पेड़ कौन सा है। अच्छा, यानी अपन फल से नहीं पहचानेंगे, पहले अपन पत्ते से पहचानेंगे। जैसे ये दशहरी है और ये जो मल्लिका है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये मल्लिका थोड़ा डार्क है, दशहरी थोड़ा कम डार्क है एज कम्पेयर टू जैसे ये बैगन फली है। बराबर ना? बराबर है। तो देखिए इसमें जो चौड़ाई है चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो इस तरह से आप पत्तों से हम पहचान सकते हैं कि वो किस पौधे की वैरायटी है, क्या है। तो मैं जैसे और एक सवाल है आपके लिए कि जैसे ये पौधे अपन जैसे फील्ड में लगाते हैं, ग्राफ्टिंग का पौधा जैसे हमने सी टाइप की ग्राफ्टिंग किया और फील्ड में लगा लिए, बिल्कुल, तो ये फील्ड में लगाने के बाद कितने दिनों बाद इसको फल आना चालू हो जाते हैं? देखो फल आ जाना 2 साल के बाद 3 साल के बाद होता है। मोर तो हर साल आता है। मोर यानी फल नहीं होता, क्योंकि उसकी हाइट कितनी, उसकी हेल्थ कितनी है, क्या वो दाना बैठने के बाद में टूट सकता है। यानी इसको जो है अपन जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसको 2 साल के बाद ही फल खाना चालू कर दो। 2 साल के पहले फल मत खाओ, क्योंकि 2 साल के फल इसकी कोई ये नहीं रहती कि हाइट बोलो हेल्थ बोलो कि ये पकड़ सकेगा। उसको ऐसी लकड़ी की आधार देना पड़ेगा, जो अपन टेकी बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। यानी 2-3 साल के बाद ही खाना चालू करें। 2-3 साल के बाद ही खाना चालू। और जैसे 2-3 साल के बाद एक बार फील्ड में लग जाए तो इनको ब्रांचेस आती है, तो हमको वो ब्रांचेस छटाई नहीं करनी होती है, छटाई करनी होती है। जैसे मैंगो के ब्रांचेस हम कभी कभी सोचते हैं कि मैंगो के ब्रांचेस की छटाई ग्रोथ के लिए छटाई करनी जरूरी है। अच्छा। तो ऐसी जरूरी है या नहीं है? नहीं है। देखो अपने को अगर ज्यादा हाइट बढ़ाना है 10 फीट 15 फीट तो नीचे से ब्रांच काटो। यानी जब तुमको हाइट बढ़ाना ना ये ऊपर का ये जो टॉप का शेंडा है इसको काट लो, यानी यहाँ से जो ब्रांच आएंगी ऐसी फैल जाएंगी। जितना ज्यादा फैलेगा उतना अपने लिए अच्छा है, उतना अच्छा है, उतना फल ज्यादा मिलेगा। जितना अपन उसको काटेंगे उतना फल ज्यादा, हाइट में जाएगा तो फल कम मिल जाएगा, हाइट में फल कम मिल जाएगा। अच्छा, हाइट में फल कम मिलता है, जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा हमको फल ज्यादा मिलेगा। इसलिए प्रॉपर ब्रांचिंग माने कट ऊपर से करना है, बाजू से कट नहीं करना है। कई गलतियां हो जाती है, कई लोग ऐसे करते हैं कि बाजू से उनको हाइट चाहिए होती है, बाजू से कट करते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक है हमारे लिए। मैंगो की इसमें वो नुकसानदायक है। और इसके अलावा यदि आपको चंदन कहाँ बेचना है, यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो, या फिर चंदन के खेती के बारे में, मिलियाडुबिया की खेती के बारे में, अतिरिक्त और भी कई खेतियों के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारा चैनल उसमें पूरा प्लेलिस्ट तैयार है। आप पूरा हमारे फील्ड में लगाया है, हमें एक्सपीरियंस है उस चीज का, इसलिए हम आपको बता सकते हैं और पूरी एक्यूरेट जानकारी बता सकते हैं। कोई और यूट्यूब चैनल ये बात नहीं बता सकता कि मिलिया जो है चंदन वो एक्यूरेट बेचना का है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप अगर वो भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको मैंगो के पौधे खरीदने हो, मैंगो के वेरायटी की जैसे अच्छी क्वालिटी में पौधे खरीदने हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं गिरजा रोपवाटी का नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में सर्च कीजिए और इन्हें कांटेक्ट कीजिए। माझे नाव युवराज देवाजी बनकर, मुक्काम फुले नगर, तहसील सड़क अर्जुन, जिला गोंदिया। मेरे पास आम के पौधे की नर्सरी है, नर्सरी का नाम है गिरजा फल रोपवाटी का फुले नगर। यहाँ मेरे पास दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, केसर, बैगनपल्ली, हापुस, तोतापुरी और इससे अलावा मेरे पास चीकू भी पौधे है, हनस के भी पौधे है, और अपन क्या बोलते हैं जिसको सेवगा बोलते मुंगना, इसके भी पौधे है मेरे पास। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7588564065। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।